फिजिक्स के। मुस्तफ़ा आज आप साथ साथ लिखना है बच्चों आंसर्स। व्हेन कॉपर कार्बोनेट इज हीटेड स्ट्रांगली इट डिकम्पोजेज इन अ सिमिलर वे टू ग्रुप टू कार्बोनेट्स। कहते हैं जिस तरह बाकी के ग्रुप टू कार्बोनेट्स होते हैं ना हीट करने से, तो आप कहते हैं बाकी के ग्रुप टू कार्बोनेट तो देखें अगर इसको मैं हीट करूंगा ये डिकम्पोज होगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। इसमें भी यही है। प्रिडिक्ट व्हाट वुड बी ऑब्जर्व व्हेन आयोडाइज कॉपर टू कार्बोनेट इज ऑब्जर्व्ड इज हीटेड। तो इसमें उसमें से इक्वेशन नहीं पूछी, लेकिन मैं लिखने लगा हूँ इक्वेशन कि उसने पूछा है कि जब कॉपर टू कार्बोनेट डिकम्पोज होगा तो आप कह रहे हैं एक कॉपर ऑक्साइड बनेगा और एक कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब उसने कहा व्हाट इज ऑब्जर्व्ड। ये जो कॉपर ऑक्साइड होता है ये ब्लैक सॉलिड होता है। ओके, सो दिस इज द ब्लैक सॉलिड। ओके, right? So copper oxide is the black solid, right? Describe and explain how the thermal stability of group 2 carbonates varies down the group. थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप टू कार्बोनेट कैसे वेरी करती है डाउन द ग्रुप, ये दूसरा सवाल है। ये कल ही हमने किया था। थर्मल स्टेबिलिटी आपको पता है किस चीज पे डिपेंड करती है, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन दोनों है कि हाउ इट वेरीज डाउन द ग्रुप, राइट? तो आप कहते हैं जी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। कल एक एक क्वेश्चन मैं खुद करा रहा हूँ फिर आपसे करवाऊंगा, ठीक है? थर्मल स्टेबिलिटी आप कह रहे हैं जी डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन करना है तो इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, एक बात। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट तो हो गया इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। दूसरा पॉइंट कि जब इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप कैसे इंक्रीज करती है, राइट? हाउ इट इंक्रीजेस या व्हाई इट इंक्रीजेस। हम कहते हैं डाउन द ग्रुप केटाइनिक रेडियस इंक्रीज करता है। कल याद है हमने ये बात की थी कि केटाइनिक रेडियस इंक्रीज करता है, उसकी पोलराइजिंग पावर जो है वो कम हो जाती है, लेकिन हमने उसको मेंशन नहीं करना अभी हमारे पास जो है, हमने सिर्फ पोलराइजेशन ऑफ एनाइन को हिट करना है। सो केटाइनिक रेडियस इंक्रीजेस, लेस पोलराइजेशन ऑफ carbonate ion takes place, that gives the stability, right? It gives stability. लेस पोलराइजेशन से उसकी स्टेबिलिटी हो जाती है। लेकिन अगर आप सही लिखें पूरी डिटेल में तो आप कहते हैं जी इंटरनल बॉन्ड्स कार्बोनेट और के स्ट्रांग हो जाते हैं। इंटरनल बॉन्ड्स ऑफ कार्बोनेट, ये मैंने एक्स्ट्रा चीज लिख रही हूँ, बॉन्ड्स ऑफ कार्बोनेट स्ट्रांग हो जाते हैं क्योंकि लेस पोलराइजेशन। जो एग्जामिनर आपको मार्क देंगे वो इस चीज पे देंगे, लेस पोलराइजेशन के ऊपर। ये कि आपने ये बता दिया है कि केटाइनिक रेडियस इंक्रीज करने से लेस पोलराइजेशन ऑफ एनाइन हो रही है, राइट? सो दिस इज हाउ दे मार्क यू। नेक्स्ट, ये तो एंट्रोपी अभी हमने नहीं किया। दिस इज आवर नेक्स्ट सेक्शन। ये देखें वो कह रहा है सॉलिबिलिटी ऑफ ग्रुप टू सल्फेट्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब सॉलिबिलिटी कैसे डिक्रीज, मुस्तफा प्लीज कैन यू प्लीज पुट इट डाउन, हाउ द सॉलिबिलिटी ऑफ ग्रुप टू सल्फेट्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। हम कहते हैं कि कैसे डिक्रीज करती है, अब जरा सुन लीजिए। हम कहते हैं जी सॉलिबिलिटी ऑफ ग्रुप टू सल्फेट्स ऐसे डिक्रीज करती है कि आपको पता है सॉलिबिलिटी दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन के ऊपर और एक डेल्टा एच ऑफ लैटिस के ऊपर, राइट? तो डाउन द ग्रुप केटाइनिक रेडियस बढ़ता है तो हम कहते हैं केटाइनिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। केटाइनिक रेडियस increases down the group, both delta H of hydration lattice decreases, but दोनों डिक्रीज करते हैं, बट डेल्टा एच हाइड्रेशन decreases significantly, more significantly और faster, जिससे क्या होता है, टर्निंग
डेल्टा एच सोल्यूशन एंडोथर्मिक, और जब डेल्टा एच सोल्यूशन एंडोथर्मिक होता है तो वाटर insoluble, hence water insoluble. Okay, so this is how you go with solubility, right? So ये दोनों points explain करना जरूरी होते हैं जो मैंने highlight किए हैं, then you'll be able to good marks. ये okay, next part. इसको देखिए, वो कहते हैं राइट इक्वेशन फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ NaN3. Most car airbags contain capsule of sodium azide. In the crash, the sodium azide decomposes into its elements. तो सीधा लिखा, वो कहता है ये सोडियम एजाइड होता है, और जब ये कार क्रैश होती है ये डिकम्पोज होकर अपने एलिमेंट्स में आ जाता है, Na और N2 में आ जाता है. ओके, सो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये, तो ये बन जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये भी 2 और ये 3. ओके, तो दिस इज द डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम एजाइड. बैलेंस करने के लिए मैंने ये लिख दिया. ओके, lattice energy are always negative, showing that they represent exothermic change, right? What is meant by term lattice energy? वो कह रहे lattice energy को डिफाइन करें. आपको याद होगा हमने क्या डिफाइन किया था lattice energy को बच्चों? इट इज इंथैल्पी रिलीज्ड, क्योंकि हमेशा एक्सो होता है. ये वो इंथैल्पी है जो रिलीज्ड होती है कब? व्हेन 1 mole ऑफ ionic solid is formed from respective gaseous ions. जब अपने रिस्पेक्टिव गैसियस आइन से 1 mole ऑफ आयनिक सॉलिड बने, उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसे आप लैटिस एनर्जी बोलते हैं. वाई द लैटिस एनर्जी इज एन एक्सोथर्मिक चेंज? क्योंकि लैटिस में आइंस एक दूसरे के साथ अटैच हो रहे होते हैं, बॉन्ड्स बन रहे होते हैं, आयनिक बॉन्ड्स, अट्रैक्टिव फोर्सेस बन रही होती हैं, सो इसलिए इट्स एक्सोथर्मिक. तो आप कहते हैं जी आयंस attract each other to form the lattice, hence release energy. Okay. Use the following data and the relevant data from data booklet to calculate the standard enthalpy change of formation of NaN3. अब वो कह रहा है ये वाला डेटा आप यूज करें और स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaN3 भी साथ बतानी है, राइट? सो फॉर्मेशन ऑफ NaN3 कैलकुलेट करनी है. अब डेटा आपको नजर आ रहा है कि लैटिस एनर्जी दी हुई है उसने, एटमाइजेशन दी हुई है उसने, और दूसरा अगर आप देखें तो ये सारा कुछ उसने मिक्स करके दे दिया है, एटमाइजेशन और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड सब कुछ, राइट? तो आपको समझ आ जाती है कि मुझे बॉर्न हेबर साइकिल ही यूज करना है. अब मैं विल कंटिन्यू विद द क्वेश्चंस. ओके, तो आपको समझ आ जाती है कि मुझे बॉर्न हेबर साइकिल ही यूज करना है. मैं आपको उसका बता देता हूँ कि बॉर्न हेबर साइकिल अगर आपको याद हो तो आप कहते थे फॉर्मेशन ऑफ NaN3 को इक्वल कर देना है किसके? एटमाइजेशन ऑफ Na के, ठीक है, प्लस आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Na के, प्लस एटमाइजेशन ऑफ आप समझ लें N3 के. ओके, एंड देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ N3 का फर्स्ट ही होगी सिर्फ क्योंकि नेगेटिव होता है इसके ऊपर, और लैटिस एनर्जी ऑफ NaN3 का. ओके, अब कुछ वैल्यूज उसने दी है, कुछ हम यूज कर लेते हैं. आप देखें जरा गौर से देखिएगा. फॉर्मेशन तो आपको निकालनी है ना, डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ NaN3, ये तो हमने निकालनी है. एटमाइजेशन ऑफ Na उसने हमें दे दी, देखें 107. आयनाइजेशन एनर्जी उसने नहीं दी, लेकिन ये डेटा बुकलेट से उठानी होती थी प्रीवियसली, आजकल तो साथ दी होती है, तो डेटा बुकलेट से आप उठा लेते हैं, तो ये बन जाती है 494, प्लस जो डेल्टा एच ऑफ एटमाइजेशन ऑफ NaN3 और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सारा कुछ मिला के, यहाँ देखो बच्चों, ये
ये वाला उसने सारा कंबाइन करके हमें दे दिया। ये देख रहे हो आप, मॉलिक्यूल था, सारा कुछ था, और उसके बाद देखें ये आयन बन गया। तो ये जो टोटल एनर्जी है ये सारी उसने हमें दे दिया, दैट इक्वल टू 142 प्लस लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी ऊपर देखें ये दी हुई है हमें, -73 732। इस सारे को ऐड करेंगे, अपना कैलकुलेटर है तो जरा चेक करें, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ NaN3 वुड भी, इसमें कोई साइकिल बनाने की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट मैंने अप्लाई किया। ओके, सबको ऐड किया तो फॉर्मेशन ऑफ NaN3 बन गया। राइट, इज इट क्लियर? हमने क्या आता है आंसर? 11 सॉरी, 11 प्लस और माइनस? पॉजिटिव। पॉजिटिव 11। राइट, नेक्स्ट देखिए, कह रहे लैटिस एनर्जी ऑफ रुबिडियम नाइट्राइड इज -636 किलो जूल पर मोल, सजेस्ट द लैटिस एनर्जी ऑफ सोडियम नाइट्राइड। अब आप देखें, एक है सोडियम नाइट्राइड NaN3, और एक है रुबिडियम नाइट्राइड RbN3। राइट, अब आप अगर गौर से देखें तो इन दोनों में सोडियम और रुबिडियम का ही फर्क है। तो सोडियम इधर होता है, रुबिडियम इधर होता है। तो आप कहते हैं जी डाउन द ग्रुप क्या होता है? केटाइनिक रेडियस इंक्रीज करता है। और केटाइनिक रेडियस जब इंक्रीज करता है तो आपको याद होगा हमने कहा था जो लैटिस एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होती है। तो आप कह रहे हैं तो कम हो जाएगी। ठीक है, आप कह रहे हैं NaN3 की अगर -73 मोर एक्सोथर्मिक देन RbN3, वजह क्या है? आप कहते हैं कि Rb पॉजिटिव आयन हैज मोर और ग्रेटर केटाइनिक रेडियस, ग्रेटर केटाइनिक रेडियस है। ठीक है, लेस चार्ज डेंसिटी है। ओके, hence less force of traction। ओके, जिसकी वजह से कम एनर्जी रिलीज होती है। सो जब भी आपको लैटिस एनर्जी को करना हो तो आपने इसके साथ मिक्सअप कर देना। ओके, नेक्स्ट, फिर एंट्रोपी है, ये भी हमने किया नहीं है ये। अ, अब ये क्वेश्चन, एक मिनट, ये क्वेश्चन अब मैं आपको दे रहा हूँ बच्चों, क्वेश्चन 6। नाउ प्लीज गिव इट अ शॉट। 6 पूरा आपने करना है, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। कंप्लीट 6 करना होगा जी। यस, here you go। क्वेश्चन 6 से शुरू करें, सिर्फ आंसर लिखने हैं। मुस्तफा सिर्फ आंसर लिखने हैं, ओके? आमना सिर्फ आंसर लिखने हैं, अबीहा सिर्फ आंसर लिखने हैं। एवरीवन प्लीज ओनली आंसर्स। आप थोड़ी सी जूम इन कर देंगे? ये आपने हटा दी इसकी, जीशान इसको दोबारा टैग करें, पिन करें ना, वर्कशीट्स को पिन करें सबको प्लीज। नहीं, A2 वाले ग्रुप में पहले थी, अब हट गई है।
6A B दोनों का आंसर लिखना है। ए का लिख लें तो मुझे बताएं, आई जूम आउट। जी इफ यू आर डन, Yes. 3 मार्क्स हैं। फर्स्ट पार्ट डन। फर्स्ट पार्ट, आमना कैन यू प्लीज टेल मी। Down group two thermal ग्रुप 2 का stability of carbonates increases as the cationic radius decreases. So there is less polarization of carbonate ions. So more आमना, एक्सक्यूज मी, आपने क्या कहा है कि केटाइनिक रेडियस क्या हो रहा है? increase. या सॉरी, मुझे लगा डिक्रीज हो रहा है। दोबारा कैरी ऑन। Down group two thermal stability of carbonates increases as the cationic radius increases. So less polarization of carbonate ions. So more heat is needed for the breakdown. लेस पोलराइजेशन ऑफ कार्बोनेट आयन के बाद क्या बोला है आपने? More heat is needed for breakdown. यस। आप दोनों ने भी यही लिखा है, मुस्तफा एंड बाकी सब बच्चों ने यही लिखा है जी। Yes, sir. ये 3 मार्क्स हैं, तीनों को मैंने आपके सामने लिख दिया है। इंक्रीजेस का 1 मार्क था, रेडियस का 1 मार्क था, और लेस पोलराइजेशन ऑफ कार्बोनेट आयन का 1 मार्क था। ओके, next, suggest an expression, a reason why sodium carbonate is more stable to heat than magnesium carbonate. इसका आंसर लिखा है किसी ने? Yes. लिखें, बताएं क्या है। वो कह रहा है सोडियम कार्बोनेट जो होता है ना, वो होता है Na2CO3, वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू MgCO3। तो आप कह रहे हैं जी, मुझे नजर तो आ रहा है कि डिफरेंस किसका है, इधर मैग्नीशियम आयन है, इधर सोडियम आयन है। तो जाहिर है जो डिस्टॉर्शन का ही मसला है ना, जब भी स्टेबिलिटी की बात आएगी डिस्टॉर्शन का मसला आ रहा है। तो यहाँ कार्बोनेट लेस डिस्टॉर्ट हुआ है, लेस पोलराइज हुआ है। यहाँ कार्बोनेट मोर पोलराइज हुआ है। तो किस चीज ने ज्यादा पोलराइज कर दिया है मैग्नीशियम वाले कार्बोनेट को? आमना? Cationic radius छोटा है। यस, तो आप कर दें जी, Mg2 पॉजिटिव आयन जो होता है ना, Mg2 पॉजिटिव आयन हैज हायर चार्ज, चार्ज भी ज्यादा है Na पॉजिटिव से, एंड स्मॉलर रेडियस, और रेडियस भी कम है। आप साथ मेंशन करना चाहते हैं तो कर दें, हैविंग हाई चार्ज डेंसिटी। लेकिन इस सारे को फिर किस से लिंक करना है? लिंक करना है पोलराइजेशन से, राइट? कॉजिंग मोर पोलराइजेशन ऑफ कार्बोनेट आयन, hence less stable। जितनी पोलराइजेशन ज्यादा होगी उतनी स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है, सो कार्बोनेट आयन की पोलराइजेशन को मेंशन किया, वैसे तो 1 नंबर था, वहीं से बात बन जानी थी। ठीक है, कि मैग्नीशियम आयन का ही आपने जिक्र कर दिया कि वो सोडियम आयन से चार्ज और रेडियस ज्यादा है, उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। बट बेटर है कि आप पूरा बात एक्सप्लेन कर दें कि इससे क्या होता है, इट कॉजेज मोर पोलराइजेशन ऑफ कार्बोनेट आयन, यानी मैग्नीशियम आयन पोलराइजेज मोर कार्बोनेट आयन एज कंपेयर टू सोडियम आयन, हेंस उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट, अगले 2 पार्ट्स करें बच्चे।
Next two parts. जी आपने क्या लिखा है? मुस्तफा क्या लिखा है, आप बताएं। KHCO3 decomposes and KH solid and CO3 gas. क्योंकि इसमें देखें ना, सारा कुछ उसने खुद ही लिखा हुआ है कि जब ये डिकम्पोज होता है तो मेटल कार्बोनेट बनता है जो कि K2CO3 है। साथ कह रहा है जी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और साथ ज़ाहिर है वाटर बन जाएगा। एक तो ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। और इसको बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई। प्रिडिक्ट विच, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, विच सोडियम कार्बोनेट पोटेशियम कार्बोनेट डिकम्पोज एट लोअर टेम्परेचर। कौन लेस स्टेबल है, वो कह रहा है जी। ऊपर अगर आप देखें तो सोडियम इधर है और पोटासियम इधर है। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, केटायनिक रेडियस बड़ा हो जाता है। जब केटायनिक रेडियस बड़ा होता है तो पोलराइजेशन लेस हो जाती है, वो स्टेबल ज्यादा हो जाता है। तो आप कहते हैं कि लोअर टेम्परेचर पे कौन डिकम्पोज करेगा, आप कह रहे हैं जी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3, राइट। और उसकी वजह क्या लिखेंगे, बिकॉज Na पॉजिटिव आयन हैज स्मॉलर केटायनिक रेडियस, केटायनिक रेडियस देन Na पॉजिटिव ऑब्वियसली, या देन K पॉजिटिव, और रिजल्टिंग या कॉजिंग व्हाट, मोर पोलराइजेशन ऑफ, more polarization of hydrogen carbonate। HCO3 की ज्यादा पोलराइजेशन कर रहा है वो, ओके, जिसकी वजह से वो लेस स्टेबल हो जाता है, राइट। सो पोलराइजेशन ज्यादा, स्टेबिलिटी कम। सो हर पॉइंट में आपने देखा पोलराइजेशन को ब्रिंग इन करना है, ओके। नेक्स्ट ये बच्चों करना है, लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करनी है। गिव इट अ शॉर्ट जी। जो डेटा आपको चाहिए आई कैन प्रोवाइड। Use the data in the table to show the relevant data booklet to calculate lattice energy of potassium oxide। potassium oxide की lattice energy आपको कैलकुलेट करनी है। मैं आपको इसकी वो दे देता हूँ, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोटासियम जो है वो 418 होती है, वो मैंने आपको दे दी। बाकी सारी वैल्यूज हैं, हाँ, जो वो है डेल्टा एच ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, वो भी आपको दे देता हूँ। वो होती है 496 डिवाइडेड बाई 2। बाकी सारी वैल्यूज हैं आपके पास। गिव इट अ शॉट। चाहे तो बना लें, चाहे तो ना बनाएं। द बॉर्न हेबर साइकिल।
नहीं हो रहा बच्चों या हो रहा है? हो रहा है। चाहो तो डायरेक्ट कर लो, लेकिन फॉर्मेशन की क्वेन बना रहा हूं मैं। ये काम कर देता हूँ, आपको फॉर्मेशन की क्वेन बना देता हूँ। इधर देखो मुस्तफा, ये देखो, ये K2O है। जब फॉर्म होगा तो 2 मोल्स ऑफ पोटासियम सॉलिड एंड हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, यही मिलेंगे ना। तो बस अब इसके ऊपर डायरेक्ट अगर आप साइकिल नहीं बनाना चाहते, बना लो तो अच्छा है, लेकिन नहीं बनाना चाहते तो फॉर्मेशन ऑफ K2O किसके इक्वल हो जाएगी? अब देखो ना, यहीं से आमना, इधर देखो, पोटासियम की सारी वैल्यूज 2 से मल्टीप्लाई होंगी और ऑक्सीजन की 1 से, क्योंकि वो तो 1 मोल हो जाएगा, हाफ जो है। तो आप कहते हैं डेल्टा एच ऑफ एटमाइजेशन ऑफ पोटासियम टाइम्स 2 प्लस डेल्टा एच ऑफ फर्स्ट, इसकी एक आयनाइजेशन एनर्जी होती है, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटासियम टाइम 2, यानी पोटासियम की दोनों वैल्यूज होगी, 2 से मल्टीप्लाई भी होगी, प्लस डेल्टा एच ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, वो तो नहीं मल्टीप्लाई करना है 2 से, प्लस डेल्टा एच ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो दो होंगी, फर्स्ट प्लस सेकंड, क्योंकि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना, वो भी मल्टीप्लाइड बाय 1 ही रहेगी क्योंकि एक मोल है ऑक्सीजन का, और प्लस लैटिस एनर्जी ऑफ K2O। लैटिस एनर्जी तो कैलकुलेट करनी है, अब जो जो वैल्यूज गिवन है वो डालते जाते हैं। फॉर्मेशन है हमारे पास, यस, -361, इधर डाल दें। एटमाइजेशन ऑफ पोटासियम है 89 है, टाइम्स 2 कर दो। आयनाइजेशन एनर्जी मैंने आपको दी हुई है 418, उसको टाइम्स 2 कर दो। एटमाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन मैंने आपको दी हुई है 496, टाइम्स डिवाइडेड बाई 2 हो गया। और क्योंकि ये मैंने बॉन्ड एनर्जी को उठा के उसको 2 से डिवाइड किया तो वो एटमाइजेशन बन गई है। फर्स्ट एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाँ है हमारे पास, 141 प्लस 798, ओके, और प्लस लैटिस एनर्जी हमने कैलकुलेट करनी है, सो डेल्टा एच ऑफ लैटिस ऑफ K2O, राइट। बस इसको आप सॉल्व करते हैं, वैल्यूज डालें, एक उसके अंदर क्या आती हैं। सो ये आ जाएगा, मेरा ख्याल है लैटिस ऑफ K2O -2280 किलो जूल पर मोल। डू यू एग्री? सारे को सॉल्व करें, मैथ्स ही है ना अब तो। हो गया, Yes. यही आया -2280। Yes. Okay, state whether the lattice energy of sodium oxide would be more negative, less negative, or the same as K2O। जी बच्चों, कह रहा है एक Na2O है और एक K2O है, इन दोनों की लैटिस एनर्जी को कंपेयर करना है। तो आप कहते हैं Na पॉजिटिव इधर होता है, K पॉजिटिव इधर होता है, डाउन द ग्रुप केटायनिक रेडियस क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो सेम तो नहीं हो सकती, जब रेडियस इंक्रीज होगा तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? स्टेट वेदर सोडियम ऑक्साइड मोर नेगेटिव, आप कहते हैं जी सोडियम ऑक्साइड would be more negative, more exo। वजह क्या है? आप कहते हैं Na positive ion has smaller cationic radius, इसको कह सकते हैं हाई चार्ज डेंसिटी भी, so more attraction between the ions, हाई चार्ज डेंसिटी होगी, hence ये अट्रैक्शन फोर्स का जरूर जिक्र करना, more attraction with oxide ion or stronger ionic bonds। नेक्स्ट, इसको एक्सप्लेन करें जी, ये तीनों तीनों पार्ट्स जी।
2 मिनट हैं आपके पास जी, तीनों का आंसर लिखना है। ओके, मुस्तफा आप बताएंगे क्या लिखा है पहले पार्ट का आंसर इफ डन। The thermal stability increases. उसके बाद cationic radius also increases, and there is less polarization of barium nitride. नहीं, आपने पहले बताना है ना कौन सा कम टेम्परेचर पे डिकम्पोज कर रहा है, नहीं सॉरी, क्यों कम टेम्परेचर पे डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि सही कहा है आपने, केटायनिक रेडियस डाउन द ग्रुप। आमना आपने क्या लिखा है? Magnesium nitrate has a smaller cationic radius, so more polarization of nitrate ion in magnesium nitrate, so less temperature is needed to break it down. Mg2 positive ion has smaller, एक चीज आप इसमें मिस कर गए हैं, केटायनिक रेडियस, देखो बच्चे, देन Ba2 पॉजिटिव। आप फुल 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, क्यों? क्योंकि जो जैसे मुस्तफा ने कहा था, एज केटायनिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, तो आपने ये उसको बताना है कि ये क्यों ज्यादा है, ठीक है? एज केटायनिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ओके, नेक्स्ट। ये तो 1 नंबर हो गया। उससे क्या होता है? कॉजिंग मोर पोलराइजेशन ऑफ कार्बोनेट आयन। नाइट्रेट आयन, सॉरी, मोर पोलराइजेशन ऑफ नाइट्रेट आयन। गॉट इट? ओके, अगले 2 पार्ट्स का लिखें आंसर जी। Barium nitrate heated strongly until no further change, a white solid is formed. Write an equation for the action of heat on barium nitrate. Barium nitrate पे क्या होगा action of heat? आमना? Barium oxide, nitrogen dioxide, and oxygen gas. Okay. Next. When water was added to the white solid produced in D2, an alkaline solution produced adding sulfuric acid to the solution produces white precipitates. Write an equation for these observations. जी. Give it a shot जी. लिखें जी क्या होगा इसका? What will be the observation for this? D2 में वाटर एडेड, तो जब बेरियम ऑक्साइड में वाटर ऐड करेंगे तो क्या चीज बन जाएगी? आई होप यू अंडरस्टैंड। किसी भी ऑक्साइड में पानी डालो तो क्या बन जाता है? हाइड्रोक्साइड। फिर उसमें जब आप सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे तो बेरियम हाइड्रोक्साइड एक एल्कली है जो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके क्या बना देगी? एक एसिड से रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट एंड वाटर। हियर यू गो।
क्लियर है? अगला पार्ट तो मोल्स है, लेकिन हम जल्दी से ये कर लेते हैं. सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड्स वेरीज डाउन द ग्रुप. जी, आमना आप बताएंगे हाउ द सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड्स वेरीज डाउन द ग्रुप. कैसे वेरी करती है, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? Increases जी, वजह क्या है? because down the group cationic radius increases, so delta H of hydration and lattice group decrease, but delta H of lattice decreases more significantly, turning Yes. delta H of solution exothermic, hence it becomes more water soluble. आप शायद नहीं थे मुस्तफ़ा, कल आपको समझ आ गया कि इसकी अंदर क्या एक्सप्लेनेशन देनी होती है कि डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड ज्यादा होती है क्योंकि केटानिक रेडियस ज्यादा है, हाइड्रेशन लैटिस दोनों डिक्रीज करते हैं. ठीक है, बट इस केस में डेल्टा एच लैटिस जो है वो डिक्रीजेस सिग्निफिकेंटली या मोर या फास्टर, वट एवर द वर्ड यू वांट टू यूज. ठीक है, टर्निंग असल जो चीज है डेल्टा एच ऑफ उसको सॉल्यूशन को exo and soluble. Okay. What about temperature of group 2 hydroxides and carbonates start to decompose increases down the group? Suggest an explanation for this trend decomposition temperature of the group 2 hydroxides. क्यों ये क्या हो रहा है? क्यों मोर टेम्परेचर टू डिकम्पोज हो रहा है? केटाइनिक रेडियस क्या होता है? उससे क्या होगा? Polarization, less polarization लेस of पोलर. hydroxides and carbonate ions. जी, yes, that's all जी. We will continue this. कल हम एंट्रोपी करेंगे और फिर उसके दोबारा से क्वेश्चंस करेंगे. कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज वी आर डन फॉर टुडे. थैंक यू, अल्लाह हाफिज.